अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौदतिन युहबरून। वअम्मल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून। फ़सुब्हानल्लाहिहीन तुमसून व हीन तुस्बिहून। वलहुल हम्दु फ़िस्समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारा पिछले जुमे का दर्स कुछ बाकी रह गया था। बात ये शुरू हुई थी कि अल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु। अल्लाह ताला ही बग़ैर तमसील के सबसे पहले चीज़ों को पैदा करने वाला है और दोबारा भी वही पैदा करेगा। इसके साथ हमने एक अल्लाह यब्दउल खल्क़, तो मैंने इस सिफ़त के मुतल्लिक़ आपसे अर्ज़ किया था कि यह कुरान करीम में और मौक़े पे भी बात बयान हुई, बदीउस समावाति वल अर्ज़। तो बदी यानी पहले चीज़ को पैदा करने वाला जब कोई मिसाल मौजूद ना हो।
तो इसी से मैंने आपको अर्ज़ किया था कि लफ्ज़ बिदात है और उसका जो इस्तिलाही माना भी मैंने आपके सामने रखा था, उसकी तफसील हम बयान नहीं कर सके थे। आज भी ज़ाहिर है वो मौका नहीं है, हमने आगे अपना ये दर्स मुकम्मल करना है। लेकिन आज इतनी सी बात, आप पिछले जुमे तो मैंने आपसे कहा था कि वो जो बिदात गुमराही है और जहन्नम में ले जाती है, वो बिदात है सुन्नत की मुखालिफत। जो सुन्नत के मुकाबले में खड़ी हो जाए उसको बिदात कहते हैं। वो गुमराही है और जहन्नम में ले जाती है। आम तौर पे आप सुनते हैं उलमा से कि बिदात की दो किस्में हैं, हसना और सय्या, कबीहा। लेकिन हमारे जो तक़द्दमीन हैं, पहले दौर के जो आइमा हैं, उन्होंने बिदात की 5 किस्में की। वो कहते हैं कि कभी बिदात वाजिब होती बिदत है लेकिन उस पर अमल करना वाजिब होता है। कभी बिदात मुस्तहब होती है, कभी बिदत हराम होती है, कभी मकरूह होती है और कभी मुबाह होती है। तो ये एक बड़ा तफसील तलब मौजू है। मसलन मैं कुरान करीम के अल्फाज के माने देखने के लिए डिक्शनरी देखता हूँ, तो ये डिक्शनरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी। मैं कुरान करीम को, अरबी को समझने के लिए सरफ़ और नहव का इल्म जो है वो हासिल करता हूँ ताकि मुझे कुरान की समझ आ जाए। तो सरफ़ और नहव का इल्म हासिल करना बिदात है लेकिन वाजिब है। इसी तरह हदीस को मैं परखना चाहता हूँ कि ये सही है, मौजू है, ज़ईफ़ है, लोगों ने कहीं अपनी तरफ से तो नहीं गाड़ ली, ये हुजूर का फरमान भी है या नहीं है। तो उसके लिए जरा तादील का इल्म जो है, अस्मा और रिजाल का, कि ये जो शख्स हुजूर की हदीस बयान कर रहा है, जिससे ये कह रहा है कि मैंने सुनी है, ये दोनों एक वक्त में भी पाए गए कि नहीं पाए गए। अगर इनका वक्त एक था तो उस दौर में इनकी मुलाकात भी हुई कि नहीं हुई। अगर मुलाकात हुई तो उसमें ये बात भी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये जरा तादील का इल्म है, ये हुजूर के दौर में नहीं था लेकिन आज इस इल्म को हासिल करना वाजिब है। मसलन है ये बिदात इल्म। और सबसे बड़ी बात, ये जो खुतबा जुमा है ये भी बिदत है। ये जो खुतबा जुमा आज सारे दे रहे हैं ना, ये भी बिदत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे खुतबा जुमा नहीं दिया जाता था। हुजूर के दौर में तो अज़ान होती थी, ये जो अज़ान के बाद मैंने खुतबा पढ़ना है ना, उसी खुतबे में जो अहकामात जारी करने होते थे वो हो जाते थे, अल्लाह की हम्द व सना भी हो जाती थी। तो ये जो पहले ये जो हम उर्दू का खुतबा या अरबी का खुतबा पूरी दुनिया में अब राइज हो गया, ये भी बिदत है। तो ये चीज़ें, बस एक डेफिनेशन मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, इस पे तफसील से बात होती रहेगी। अगर किसी वाजिब तक पहुँचने के लिए उस इल्म की ज़रूरत हो जो नबी पाक के दौर में नहीं था, तो वो इल्म हासिल करना भी वाजिब है बिदत लेकिन वाजिब है। तो इस तरह हमारे जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं उन्होंने बिदात को 5 दर्जों में रखा है। बहरहाल इतना सा आप सोचें कि वो जो बिदत है जो गुमराही है और जहन्नम में ले जाती है, वो बिदत होती है जो नबी पाक की सुन्नत की मुखालिफत करे।
तो ये बात हो गई थी। आगे व यौम तक़ूमुस्साअत युब्लिसुल मुजरिमून, वो मैंने आपको कहा था कि ये लफ्ज़ इबलीस भी इसी से निकला है, मायूस हो जाना। और मायूस क्यों होंगे, वो मैंने सूरह यासीन से एक आयत आपके सामने रखी थी, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जब अल्लाह फरमाएगा ना कि मुजरमों इन नेकों से अलहदा हो जाओ, ये सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया, तो ये वो मायूसी की एक आखिरी हद होगी जब अल्लाह ताला किसी को नेकों से अलहदा कर दे, मुजरमों को अलहदा कर दे। तो मैंने एक वादा किया था पिछले जुमे कि मैं इंशाअल्लाह सूरह हदीद की वो आयत तफसीलन तो हम नहीं बात कर सकते आज, लेकिन ये आयत आपने घर जाके देखनी, तीनों आयत देखनी, कि आपको पता चले कि अगर किसी को किसी नेक से अलहदा कर दिया जाए तो वो कितनी बड़ी मायूसी की वजह होती है। तो अल्लाह ताला ने ये एक नक्शा सूरह हदीद में खींचा है, एक कैफियत बयान की है। फरमाया यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, तुम उस दिन देखोगे मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। ये जो आपने लोगों को बताया हुआ है ना कि शायद औरतें ऐसे ही हैं, अल्लाह ने दोनों का जिक्र किया है, ईमान वाला मर्द हो या ईमान वाली औरत हो। यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, नूर दौड़ रहा होगा उनके आगे और उनकी दाईं तरफ। तुम देखोगे क़यामत वाले दिन, वो जो आयत सूरह यासीन वाली है वो सिर्फ मैंने वो समझानी है। बुशराकुमुल यौमा जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, और फिर फरमाया जाएगा कि ये तुम्हारे लिए बशारत है, खुशखबरी है इस जन्नत की जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा रहना है तुमने यहाँ। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी। दो चीज़ें हैं यहाँ, एक तो क़यामत वाले दिन अगर नूर मिल गया और उस नूर के सदके फिर जन्नत मिल गई तो यही कामयाबी। अब अगली आयत में फरमाया, अब सूरह यासीन वाली आयत अब ज़हन में रहे, क्या मुजरमों नेकों से अलहदा हो जाओ। अब उसकी ये तफसील बयान की जा रही है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, काफिरों मुशरिकों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कुफार की और मुशरिकीन की बात नहीं हो रही, जो नमाजें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हज करते थे, सदका खैरात करते थे, ज़ाहरन मुसलमानों में रहते थे, इकट्ठे रहते थे। उस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें लिल्लज़ीना आमनुनज़ुरूना, ईमान वालों से कहेंगे उनज़ुरूना, हमारी तरफ नजरे करम करो। क्या कैफियत कुरान ने बयान की। उस दिन मांगेंगे ईमान वालों से, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम तुम्हारे पास जो नूर है इससे कुछ फ़ायदा उठा लें, या जो तुम्हारे पास नूर है इसमें से कुछ हमें भी दे दो थोड़ा सा। क़ील अर्जिऊ वराकुम फल्तमिसू नूरा, उनसे कहा जाएगा क़ील अर्जिऊ, वापस पलट जाओ, वराकुम, पीछे की तरफ,
फल्तमिसू नूरा, जहां से नूर मिलता है ना उस बारगाह में जाओ, पलट जाओ वापस। फदरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, अल्लाह फरमाता है फिर हम वहां पे क्या करेंगे, फदरिबा बैनहुम, उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे और उसमें फिर एक दरवाज़ा रखेंगे, बिसूरिल्लाहु बाब। बात वम, अब जहन में वही आयत सूरह यासीन वाली, वमताजुल यौम अय्युहल, कैसे अल्लाह मुजरमों को और नेकों को अलहदा करेगा, ईमान वालों को और मुनाफिकों को अलहदा कैसे करेगा। अल्लाह फरमाता है कि हम दोनों के दरमियान दीवार हायल करेंगे, उसमें दरवाज़ा रखेंगे। बातिनहु फीहिर रहमा, अब उस दीवार के अंदर की तरफ जहां मोमिनीन होंगे वहां तो अल्लाह की रहमत होगी। वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके सामने जो मुनाफिकीन खड़े होंगे वहां अल्लाह का अज़ाब होगा। अब ये जो कैफियत कुरान ने लिखी, युनादूनहुम अलम नकुम माअकुम, अब उस दीवार से बाहर खड़े मुनाफिकीन अंदर मोमिनीन को आवाज़ें देंगे, युनादूनहुम, पुकारेंगे। जो आज कहते हैं ना या रसूल अल्लाह की निदा क्यों देते हो, हैं, वहां निदा देंगे, युनादूनहुम, उनको आवाज़ें देंगे, अलम नकुम माअकुम, क्या दुनिया में हम इकट्ठे नहीं रहते थे, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, हमारी रिश्तेदारियां थी, निकाह करते थे, मैरिज हॉल में इकट्ठे होते थे, जलसों में इकट्ठे होते थे। अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। कालू बला, तो वो अंदर जो मोमिनीन दीवार के अंदर खड़े होंगे वो कहेंगे क्यों नहीं, दुनिया में हम इकट्ठे ही थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने आप को फितने में डाल लिया था, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। तुम ही लोगों से कहते फिरते थे ये नबी वली क्या कर सकते हैं, ये फितनों में तुम पड़े थे, हम तो नहीं पड़े थे। वतरब्बस्तुम वरतबतुम, तुम तो हर वक्त मुसलमानों पर तकलीफ के मुंतजर रहते थे। तुमने अपने आप को फितने में डाला था, अपनी जानों को फितने में डाल लिया था। दुनिया में बड़ा कहते थे ना ये नबी वली क्या कर सकते हैं, इनके पास क्या है। अब ये अल्लाह ने नक्शा खींचा है कि ये दुनिया के जितने मुनाफिकीन उस दिन मोमिनों के सामने हाथ बांध के खड़े होंगे और उनसे नूर की भीख मांग रहे हो। अच्छा, ये जो नूर है ना, आज तो चूँकि हमारे पास वो तफसील का वक्त नहीं है, ये भी एक जैसा नहीं होगा। कई दफ़ा आपको कोई बंदा मिलेगा, वो कहेगा अगर आप कहते हैं कि हमारे नबी सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, इल्म का शहर हैं, तो उन्होंने कोई हवाई जहाज़ बनाया था, हैं? उन्होंने कोई एटम बम बनाया था, कोई मिसाइल बनाया था, कोई मोबाइल फ़ोन बनाया था। भाई अगर आपसे कोई ये सवाल कर ले कि अगर नबी पाक सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे तो फिर उन्होंने तो ये चीज़ें नहीं बनाई थी। आप कहते हैं कि अली इल्म के शहर का दरवाज़ा है, उन्होंने कौन सी इजादात की थी।
इन सारे सवालों का जवाब इस आयत में दिया गया। अल्लाह ताला के नज़दीक ये चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह के नज़दीक ताकत उसके पास है जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ नूर है। नूरे हिदायत जिसके पास। नबी जहाज बनाने नहीं आते, वो हिदायत देने के लिए आते। अंबियाए किराम मिसाइल बनाने नहीं आते, वो इंसानों को हिदायत देने आते। अब अगर इस दुनिया में तुमने उनसे ये नूरे हिदायत नहीं लिया, वो जो रवायत में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई कि सरकार ने फरमाया किसी बंदा मोमिन के पास इतना नूर होगा कि अगर मदीना से अदन, ये जो यमन का दारुल खलाफा है, तो मदीना से यमन तक का एरिया रोशन हो जाएगा। किसी बंदा मोमिन के पास खजूर के तने के बराबर होगा, किसी के पास उसके अपने जिस्म के बराबर होगा, किसी के पास ये जो अंगूठा है ना, नाखून, इसके बराबर, लेकिन उसके पास भी रोशनी होगी। इसलिए फरमाया गया था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो ये कुरान करीम कहता है कि क़यामत वाले दिन सबसे मुश्किल मरहला जो मुनाफिकीन के लिए होगा, जब वो मोमिनों से भीख मांग रहे होंगे। ये घर जाके आपने सूरह हदीद की ये आयत पढ़नी है ताकि आपको पता चले कि ये जो आप खराफात सुनते हैं ना कि ये नबी वली तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, ये क्या कर सकते हैं, ये किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। तो अल्लाह ने उनकी ये कैफियत बयान की है कि क्या वक्त होगा जब हम इन मुनाफिकों से कहेंगे कि इन नेकों से अलहदा हो जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारा इनके साथ कोई, ठीक है दुनिया में तुमने इकट्ठे वक़्त गुजार लिया। और अब ये फिर जो कैफियत, अब देखिए यहाँ हम कहें ना या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना, तो कितनी तकलीफ होती है। ये वहाँ नबी पाक के गुलामों से ये जुमला कहेंगे। जरा जुमले पे गौर तो करें, है लिल्लज़ीना आमनुनज़ुरूना, ईमान वालों से कहेंगे एक नजर ही हमारी तरफ कर दो, एक निगाह हमारी तरफ कर दो। तो ये मैंने चूंकि वादा किया था कि इन आयतों का मैं तर्जुमा, बाकी आप घर जाके देख लें, फिर कभी हुआ मामला तो इंशाअल्लाह इसको देख लेंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फ़हुम फ़ी रौदतिन युहबरून, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अमल साले किए, वो कहाँ होंगे, जन्नत में होंगे और खुशो खुरम होंगे। इसके लिए ये बात आपने कभी फरामोश नहीं करनी कि ईमान जो है उसको शक से आलूदा नहीं करना। ये जहाँ से ये सूरह रूम शुरू हुई थी ना, वादल्लाह ला युखलिफुल्लाहु वादहू, वो हमने एक जुमा वहाँ पे पढ़ाया था। अल्लाह के वादों पर यकीन, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को वादा आ जाए तो फिर वहां शक नहीं करना। जहां शक हो वहां ईमान नहीं होता। उम्मत मुसलमान की इस वक्त प्रॉब्लम ही यही है कि हमने जाहिर की इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया है और अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं करते। अपने ईमान को कभी भी शक से आलूदा नहीं करना और अमले साले को रियाकारी से आलूदा नहीं करना। नेक अमाल जो हैं
अगर उनमें रियाकारी शिर्क है, दिखावा, अगर आपके ईमान में शक है और अमले साले में रियाकारी है, तो यही मुनाफिकत है। क़यामत वाले दिन इसका कोई अजर नहीं मिलेगा। यही देखिए ना, आज 29 तारीख है, ज़िलहज का चांद आज शाम को या कल शाम को नज़र आ जाए, लेकिन इल्म ही नहीं सीखा। यहां भी क्या फरमाया, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह की बारगाह में ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, वो तो तेरे दिल का तकवा है जो अल्लाह तक पहुंचता है। आज भी सुबह तनवीर साहब आए थे घर में, उनसे ये बात कर रहा था, भाई इकबाल साहब ही कर रहा था कि ये जो आप मुश्तरका जानवर लेते हैं, 7 कुर्बानियाँ हैं, और वो मैंने 2020 में कट्टे की कुर्बानी के मुतालिक लेक्चर यहाँ रिकॉर्ड करवा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये बात अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने रहमत को हाथ में पकड़ के बड़ी खुशी हुई कि वो जो लोग उस वक़्त 2019-20 में कट्टे की कुर्बानी के मुतालिक इनकार करते थे, आज आप फेसबुक पे देखें और मेरा वो 2020 का लेक्चर देखें, वही उन्होंने दलीलें दी हैं जो मैंने दी थी। और आज वो हमें ये खुशी है कि अब वो कायल हो गए कि वाकई हम उस वक़्त गलती पे थे, चूँकि हमने दलाइल कुरान करीम से रखे थे। तो इन 4 सालों में इतना तो फ़र्क पड़ा कि लोगों के सामने एक रोशनी गई। तो एक तो वो जो है ना, उसको ज़रूर सुन लिया करें। मैंने इसीलिए वो ज़कात के मसाइल भी रिकॉर्ड करवा दिए थे कि ये तो नहीं होता कि हर साल आप उसको देख लिया करें, ये आसान नहीं है। कुर्बानी के मसाइल भी वो जो रिकॉर्ड किए हुए हैं 2020 के लेक्चर में, वो आप देख लिया करें, तफसील के साथ हैं। अब इस आयत की रूह से कि अल्लाह की बारगाह में ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा, वो तो तेरे दिल का तकवा है जो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह तो भाई तुम्हारे दिल देखता है। ला यंज़ुरु सुवरकुम व अमवालकुम, अल्लाह ना तुम्हारी शक्लें देखता है ना तुम्हारे माल देखता है। अल्लाह शक्लें देख के फैसला नहीं करता, ना अल्लाह तुम्हारे मालो मता देख के फैसले करता। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है और दिलों के अंदर तकवे को देखता है। अब 6 लोग एक गाय की भैंस की कुर्बानी में शामिल हो गए, जिनको पता है कि पहले नीयत और इरादा करना है अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करनी। आकिल, बालिग, मुसलमान, मुकीम और आज़ाद, ये शराइत मैंने बताई हुई हैं। कुर्बानी किस पे वाजिब है? हर आकिल, बालिग, मुसलमान, आज़ाद, मुकीम, साहिब निसाब जो है, अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ास वक्त में ख़ास जानवर। भाई अगर आज आप ज़िबा करेंगे तो आज तो नहीं कुर्बानी होगी ना। वल फज्र वलयालिन अशरिन, फजर की कसम, 10 रातों की कसम, वशफ़े वल वत्र, जुफ्त की भी कसम और ताक की भी कसम। ये सूरह फजर की इब्तिदाई आयत है। तो ये 10 रातें जो हैं, इसमें मुफस्सिरीन का
जो इख्तिलाफ है, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये 10 रातें जो हैं ये ज़िलहज की ये 10 रातें हैं, ये जो चाँद तुलू होने वाला है। और कुछ मुफस्सिरीन ने इसको मुहर्रम की 10 रातें लिखा है, लेकिन दोनों ने कहा है कि ये 10 रातें भी अहम हैं और वो 10 रातें भी अहम हैं। लेकिन ज़्यादातर चूँकि इसको ज़िलहज की 10 रातें इसलिए कहते हैं कि आगे ये जो 2 अल्फाज है ना, वलयालिन आशरिन वशफ़े वल वत्र, कि ताक की भी कसम और जुफ्त की भी कसम। तो ये ताक क्या है? ये 9 ज़िलहज यौम अरफा का दिन है। यौम अरफा का दिन 9 ज़िलहज का, और आगे 10 ज़िलहज यौम नहर कुर्बानी का दिन जुफ्त है। तो अल्लाह ताला ने ताक दिन की भी कसम उठाई और जुफ्त दिन की भी कसम उठाई। अब वो कुर्बानी का ख़ास वक्त जो मैं अर्ज़ कर रहा था, ख़ास वक्त, ख़ास जानवर ले लेते, बड़े पिरंडे ने ना, जानवर तो बेशुमार हैं, लेकिन वो ख़ास जानवर जो आपने वक्फ किया हुआ है अल्लाह की रज़ा के लिए, वक्त भी ख़ास हो, जानवर भी ख़ास हो और पीछे अल्लाह की रज़ा हो, फिर कुर्बानी है। अगर वो जो मैं बात सुबह भी दोस्तों से कर रहा था कि अगर जहन में एक हिस्सेदार की भी नीयत ये हो, मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात, मैं कोई सुनी सुनाई नहीं कर रहा, या अपने तजर्बे की बात कर रहा। और यार मैं तो कुर्बानी च हिस्सा पा लिया ही, मैं क्या साढ़े जाने हुण कुर्बानी वाले दिन लोगों वाल वेंदे रहणगे, मैं तो हिस्सा इस वास्ते पाया है पर साढ़े जाने हुण लोगों वाल वेंदे रहणगे, चलो अही वे हिस्सा पा छड़ने। और चल यार को गोश्त ही 4 किलो आ जाएगा। अगर एक हिस्सादार भी ऐसा उसमें शामिल हो गया तो बाकी सबकी कुर्बानी भी खराब हो जाएगी। जैसे वो आपने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है ना कि एक ड्रम दूध का अगर एक पेशाब का कतरा चला जाए तो सारे ड्रम को खराब कर देगा ना। तो इसलिए जब आप हिस्सा डालते हैं तो वो सारे लोग जो हैं वो बैठ के इस बात का फैसला करें कि सब की नीयत अल्लाह की रज़ा हो, उन सब की नीयत अल्लाह की रज़ा हो। कोई ऐसा हिस्सेदार उसमें शामिल ना करें जिसकी नीयत सिर्फ गोश्त खाने की हो या दिखावे की हो। गोश्त तो फिर भी आप नहीं खाना है, अल्लाह ने तो नहीं खाना। अल्लाह ने तो इसीलिए कह दिया कि मेरी बारगाह में गोश्त नहीं आता, ना मैं तुम्हारी शक्लों को देखता हूं, ना मैं तुम्हारे माले मता को देखता। और वो बात भी ज़हन में रखना, ये सारी चीज़ें तो हो गई, वक्त भी ख़ास हो गया, जानवर भी ख़ास हो गया, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, मुसलमान है, आकिल है, बालिग है, मुकीम है, आज़ाद है और साहिब निसाब है। लेकिन एक बात वो जो मैं हर साल कहता हूँ, कल भी मुझे लाहौर से फैसला बड़ी जगह से फ़ोन आए, वो दुम इतनी कटी हुई है, वो कान इतना कटा हुआ लग जाएगा कि नहीं, सींग को ये प्रॉब्लम आ गई है लगेगा कि नहीं। बड़े मसले इन दिनों में यकीन जानिए लोग पूछते हैं कि वो सींग को इतना मसला हो गया है, कान को हो गया है, दुम को हो गया है, आँख को हो गया है। लेकिन वो जो मैं जुमला आपसे बार बार कहता हूँ, कभी कोई बंदा मेरे पास आज तक नहीं आया कि जिसने ये कहा हो कि मेरा रिज़्क हराम का है, मेरी कुर्बानी लगेगी कि नहीं लगेगी। मसला ये पूछने वाला है, अगर रिज़्क हराम का है तो उसका उल्टा गुनाह होगा अगर तू कुर्बानी करेगा। उसके सवाब की नीयत रखना तो बड़ी दूर की बात है, उसका उल्टा गुनाह है। अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक चीज़ें कबूल करता है।
अल्लाह पलीद चीज़ें कबूल नहीं करता। तो फिर ये ईमान और अमल साले की बात अधूरी रह गई, वक्त हो गया है। बहरहाल आज इतना याद रखें कि ईमान में शक ना हो और अमल साले में रियाकारी ना हो। अगर ये दो चीज़ें हुई तो ना ईमान कबूल है ना अमल साले कबूल है। तो उसके बाद फिर ये कैफियत है फ़हुम फ़ी रौदातिन युख़बरून, कि वो होंगे जन्नत के बागों में और वहाँ पे खुश होंगे। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आख़िरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाब मुहदरून। और वो लोग जो इनकार करते हैं हमारी आयतों का, अल्लाह की आयतों का, अल्लाह की हुक्मों का इनकार कौन करता है? बहुत खूबसूरत जुमला, व लिक़ाइल आख़िरति। बस इतनी सी बात है, जो क़यामत वाले दिन अल्लाह से मुलाकात का इनकार करता है वो अल्लाह की सारी बातों का इनकार करता है। अगर इतनी सी बात समझ आ जाए ना, जिस बंदे को अपने अल्लाह से मुलाकात का क़यामत वाले दिन यकीन है वो अल्लाह की बातों का इनकार नहीं करेगा, वो ईमान पे शक नहीं करेगा, वो रियाकारी नहीं करेगा। ये सारी फजूलियात हमारे अंदर इसलिए आई व लिक़ाइल आख़िरह, उसने तकज़ीब की, जुटलाया इस बात को कि कोई अल्लाह से मुलाकात नहीं होती। फ़उलाइका फ़िल अज़ाब मुहदरून, अल्लाह फरमाता है कि उन्हीं लोगों को हम फिर अज़ाब के सामने हाजिर करेंगे। फ़सुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। ये फिर आगे नमाज के औक़ात की बात हो रही है। अल्लाह ने वक्त दिया तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।